जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि हरियाली तीज की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ये त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती है। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन बिना जल के ही व्यतीत करती है और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन ग्रहण करती है। चलिए ज़्यादा भूमिका नहीं करते हुए सीधे ही हरियाली तीज की कहानी आपको सुनाते हैं। हरियाली तीज की कहानी भगवान शिव और पार्वती जी के पुनर्मिलन से जुड़ी हुई है। ये कथा स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी को कही है। तो भगवान शिव पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाते हुए ये कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले आपने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर और कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के दौरान आपने अन्न जल सभी कुछ त्याग दिया। सूखे पत्ते चबाकर आपने कई दिन व्यतीत किए थे। आपने किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निरंतर तप किया, कठिन तपस्या की और आपकी ऐसी स्थिति को देखकर आपके पिता बेहद दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर आए। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के द्वारा भेजा गया दूत हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे विवाह करना चाहते हैं और इस बारे में मैं आपकी सहमति, आपकी राय जानने के लिए आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए। बेहद प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर भोलेनाथ शिव आगे कहते हैं, आपके पिता की स्वीकृति को पाकर, आपके पिता की सहमति को पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु को यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में, इस बातचीत के बारे में पता चला तो तुम्हें बेहद दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि तुम मुझे यानी कि कैलाशपति शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। तो तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि तुम्हें कहीं घनघोर वन में जाकर छुप जाना चाहिए और वहीं रहकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारी सहेली के सुझाव ने तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छिपा दिया और शिव जी के लिए यानी कि मुझे प्राप्त करने के लिए तुम साधना करने लगी। ऐसा होने पर तुम्हारे पिता बेहद चिंतित और दुखी हुए। वो सोचने लगे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो फिर क्या होगा। और उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। इधर तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करके मेरी आराधना की। तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का एक लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ केवल एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आ गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूर्ण विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव आगे कहने लगे, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया है उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल अवश्य देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धाभाव से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। और दोस्तों, यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और मनवांछित वर को प्राप्त करने के लिए किया करती है। तो ये थी हरियाली तीज की कहानी, कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। ये पौराणिक कहानी है।
तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।